ही भक्ते समय समझ भोगम पानी जान मूतम एकम तत्वाचामी इति हम न करेगी न ताड़ेगी मनुष्य वैसा कैसा सच भक्ते कुलमामी निन्दामी गयामी अपमान बोलचामी। एक समय की प्रतिज्ञा लेता हूँ, एक समय अगर मतलब कार्य आगे का काल आगे तो जावाजी क्या समय में अगर कुछ काल आगे तक भी जावाजी घटना कुछ है तो आप समय गए कहेंगे कि जावाजी। तो अब ये लोगों का ध्यान करेंगे सभी जो जिस आसन में उनका गुरु बैठ सके उस आसन का चयन करें। आपका भी मुद्रा ध्यान मुद्रा अंगूठा और ऐसा तो आगे से दूसरा मुद्रा लगाएं। राइट हाथ ऊपर रहेगा, लेफ्ट हाथ पीछे। आंखें को उल्टा के मान 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 अपने कभी किसी को ध्यान रखेंगे। लोग जो हमारा पंच परमेश्वर मंत्र है इसके आदि अक्षर अस्थि आउष्टा का जब ध्यान करें तो हमारा चित्त ध्यान करने पर श्वेत रंग का ध्यान करेंगे। श्री यानी सिद्धांत का जब ध्यान करें तब दोनों वृत्तियों के बीच दर्शन करने पर ध्यान करेंगे। अरुण रंग का ध्यान करेंगे। जो सूर्य उदय होता है उसकी तो महिमा रहती है अरुण रंग की, तो अरुण रंग का ध्यान करें। आचार्य का आप पर पंच पर विशुद्धि करने को बोलते हैं, उस पर आप पीले रंग का ध्यान करेंगे। उच्चारण का हूँ आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करेंगे। जो के का जो कहा है वो आप दूसरा छोड़ जिसको शक्ति केंद्र बोलते हैं वहाँ पर नीले रंग का मोर गर्दन की जो मोर के गर्दन की नीला होता है उस रंग का ध्यान करना है। तो सभी
इससे पूरे तो ये भी कभी जानते हैं कि समय का महत्व क्या है। बराबर है ना, बराबर है माइक। जब गौतम स्वामी ने बनते सामान्य विवेकम निर्णय समय में भी क्या प्राप्त करता है, भगवान बताते हैं कि गौतम सामान्य विवेक आवाजन योगम पक्षामी, पाप का प्रवृत्तियों का त्याग करते हैं, असत प्रवृत्ति से सत प्रवृत्ति में आते हैं। समय दो कर्ण की योग की जाने वाली कुछ श्राम ऐसे भी हो सकते हैं तो 9 कोटि की समय भी करते हैं। 3 कर्ण 3 योग के करोने कराने अनुमोदने मन से वचन से काया से ऐसी श्रावण किसकी भी कहीं ऐसी समय तो बताइए। बिल्कुल पुण्य श्रावण की। जब राजा श्रेणी वो भगवान महावीर स्वामी का अन्य तो बाद में बना, उससे पूर्व उसने ऐसे क्रम किए कि उनके द्वारा उसने नर गति का आयुष्य बांध दिया। आज की बता गए कि भगवान महावीर स्वामी का खास भगत था। तो एक बार भगवान ने कहता कि भगवान मैं आपका खास भगत और आपने बताया कि मेरा आयुष्य नर गति का बन गया है, तो इसका कोई उपाय नहीं है क्या? कैसा भगवान था नर गति का आयुष्य टालने का कोई उपाय है? भगवान तो जानते थे कि जो एक बार आयुष्य बन गया वो बोलना ही पड़ेगा, वहां जाना ही पड़ेगा, लेकिन केवल नर को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हे राजन, अगर तुम काल चौबीस करता ही है तो प्रतिदिन दर्शकों को मारता था 500 दर्शकों को मारता था। अगर उससे वो काम कराना छुड़ा दो ना तो तुम्हारा नरगमन एक दिन के लिए तो तुम्हारा नरगमन कर सकता है। तो राजा का इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं यहाँ का राजा हूँ, उसको तो मैं क्या भी कर दूंगा, कहाँ से मारेगा? तो कहते हैं इसको पूरे में डाल दिया जाता है, लेकिन अपने वो शरीर का महल होता है ना, जिसकी आदत होती है शरीर के महल से जैसे बना करके 1 2 3 ऐसे करके वो काम कर दी। अब वो भगवान के पास जाता है, राजा श्रेणी को कहता है कि भगवान मैंने काम कर दिया। तो क्या? तो मैंने इसको काल कोठरी में बंद कर दिया, अब उसने एक बैटरी मारी है। भगवान कहते जाकर देख तो नहीं, और वो जाकर के देख रहा है तो अपने महल से या दूसरी जो भी चीज के अंदर उससे 500 घरे उसने मार दी थी। ऐसे दूसरे उदाहरण बताया, बाघ ऊंचा होगी मार कर तो जेल में तो मारने की, लेकिन बाबा से जो दोष लगता है सबसे ज्यादा तो कहते हैं बाबा से दोष लगता है। बाबा का मतलब मैंने पहले भी बताया था, माता जी का उत्तर सभी ने जानते ही है, कोई धर्म ज्ञान ज्यादा नहीं किया। तो बाघ उसने सुन के कि बाबा की इतनी उत्कृष्ट श्रेणी हो गई कि पेड़ पौधे मुक्ति डाल दी थी। तो दूसरा उदाहरण भगवान ने कहा कि काम करो कि पुण्य श्रावक है उसके एक समय तुम खरीद करके लेके आ जाओ, तुम्हारा नरक गमन कट जाएगा। अब राजा जाता है पुण्य श्रावक के यहाँ, और जब राजा को देखा तो जब राजा जी अपने घर पे आए तो जनता का स्वागत के लिए वो खड़ा होता है और कहता है कि राजन आप क्यों बता रहे, मुझे बुला क्या होता, मैं आज का आपने कुछ तकलीफ की। तब राजा कहते हैं कि हे पुण्य श्रावक, जो मांग है कुछ मांगने के लिए आया हूँ, दर्शक के रूप में आया हूँ, तो तुम्हें वहां कैसे बुलाता? मांगने मुझे कुछ चाहिए तो मुझे मांगना है, इसलिए मैं तेरे द्वार पर आया हूँ।
उन्होंने कहा कि राजू मेरे पास ऐसा क्या है, आप तो राजे हो, किस चीज की आपकी कमी है जो मेरे पास मांगने के लिए आए हो। तो वो घटनाक्रम पूरा बताता है, भगवान और सामने ऐसा कहा है, तुम मुझे एक अपनी समझ दे दो। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी समझ बेसी जाती है कभी सुना नहीं है, और तुम कहते हो भगवान ने कहा है, मुझे पता नहीं इसका मूल्य क्या होता है। चलिए भगवान के पास ही चलते हैं कि समय का मूल्य बताएं। तब वो भगवान के पास आते हैं, कहते बनते अब आप ही बताएं कि समय का कितना महत्व हो सकता है, कितना मूल्य मैं इसको दूं जिससे मेरा नरक कवर कर जाए। भगवान कहते हैं इसके समय का महत्व बताते तो कहते हैं कि एक दुकानदार विदेश कमाने के लिए जाता है और ग्राहक नहीं सकती है, उसका माल फुल स्टॉक दुकान के अंदर भरा हुआ है। और एक व्यक्ति आता है और कहता है कि भाई ये तेरा जो माल है, मान लो 100 रुपये का है, मैं 125 में बिकवा दूंगा, 125 में बिकवा दूंगा, तो क्या होगा? कुछ हो जाएगा, फटाफट बेच देगा माल। तो कहते हैं कि वो जो दलाल था जिसने ये दलाल के रूप में कहते मैं माल तेरा बिकवा दूंगा, तो कहते हैं वो व्यापारी कितना कुछ होगा, तो कहते हैं तुम उसका मूल्य उसको कितना बढ़ेगा, पैसे दलाल के देते होंगे मोटी का डेट, तो अगर उसके वो तो ठीक होगा। तो वो व्यापारी कितना कुछ होगा, फिर कहते ही भगवान नाम स्वामी ने कहा कि राजा श्रेणी समग्र राज्य का है, तो राजन कहते हैं, मतलब भगवान कहते हैं कि तुम्हारे समग्र राज्य का जो वैभव है वो भी उसके मूल्य को चुका दो, तो भी समय का मूल्य नहीं चुका सकते। तुम्हारे समग्र राज्य का जितना भी वैभव है, हीरे मानव मोती का ढेर भी लगा दो ना, तो भी उसका महत्व नहीं चुकाया जा सकता है। तो बंधुओं ये समय का महत्व भगवान ने बताया कि कितना महत्व है। तो हम लोग भी यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठे हैं जो प्रतिदिन समय करते हैं। आज तो बिना समय का आपको बताया गया कि आपका 1 घंटा समय देगा, अगर आप बैठ भी जाओ तो 1 घंटा आपका कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा। जब ध्यान स्वाध्याय, लेकिन उसका महत्व कितना है, भगवान का नरक गति का गमन, नरक गति का अगर आयुष्य मान के वो समझाने के लिए अलग नरक गति का आयुष्य मान के तो वो भी मिलता है, वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन समाज के महत्व को बताते हुए भगवान ने बताया कि अगर समाज आप खरीद सको तो समय का महत्व तो अमूल्य समय का, जिसको कोई मतलब रुपये पैसे से तोला भी नहीं जा सकता, उतना महत्व है। लेकिन हम कितनी समय कर पाते हैं, कई बार घरों में जाना होता है, गुरुदेव ने शनिवार समय करने के लिए बोला, महीने में केवल 4 समय करती हैं, वो भी हम लोग कर नहीं पाते हैं। अब गुरु के ऊपर आस्था होना तो हर चीज संभव हो सकती है। मैं शुरू का उदाहरण दूं, जिससे गुरुदेव ने फरमाया, की बात नहीं करता हूँ, पर वो श्री जो श्रद्धालु श्रावक है जिन्होंने मन में ये ठान लिया कि गुरु ने कहा है तो हमें कुछ करना है। अब इतने करने के बाद ये गुरुदेव ने शनिवार को समय क्यों नियुक्त किया, 7 से 8 नियुक्त क्यों किया, तो इसके संदर्भ में बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन हमें तो अपने गुरु के शब्दों के ऊपर आस्था करनी है। गुरु की माया भूल जाना। एक छात्र संस्था ने पूछ लिया गुरु के शनिवार और 7 से 8 में क्यों, तो भाई जो गुरु कहते हैं उसने कर दिया करो, आगे की बात गुरु के ऊपर छोड़ दो, क्या है क्या नहीं है। तो शनिवार की समाज के लोग अगर दुकानों में भी होते हैं ना,
क्योंकि दुकान से जाकर के फिर वापस दुकान आना पॉसिबल नहीं होता है। तो जिनके दुकान में स्टाफ के भरोसे भी छोड़ देते हैं दुकान, तो एक ग्रुप बना हुआ था। तो भाई जब जन ये मार्केट रहती पड़ती, इसमें जब मान लो 13 परिवार है जिनकी दुकानें हैं, तो वो लोग वहाँ जाकर हम लोग समय किया करते थे। अच्छा, एक मार्केट के अंदर 10 जगह समय होती थी, लेकिन मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, हम उसको तो मानते हैं समझदार है, प्रतिदिन करनी चाहिए आधा की समय को, लेकिन आज का समय जिस दिशा में जा रहा है, तब फिर मुंह पे यही कहता है कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास 25 घंटे मिलते हैं क्या? 100 घंटे उसको भी 100 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन उसका शेड्यूल कभी सुना होगा, देखा होगा, सुबह पे योगा करना, नाश्ता करना, पूरा टाइम टेबल फिक्स है। और एक भाई पूछ रहा था यहाँ पे, तो टाइम मैनेजमेंट का तो पुस्तक है क्या? तो हमारे व्यक्ति की पूरा टाइम मैनेजमेंट दिया है। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट बातों में 2 लेडीज बैठ जाएंगे, तो भाई बैठ जाएंगे, व्यापार की बातें करेंगे, व्यक्ति की बातें करेंगे, उसमें हमारे पास बहुत टाइम ही टाइम है। बातें करते करते आधा घंटा निकल जाए, घंटा निकल जाए, पता ही नहीं लगता है। लेकिन धर्म चर्चा करने का बात है तो नहीं होगी, आदत ही नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, 100 घंटे मिलते हैं हमारे को। तो उसमें में ये बताया गया है कि व्यक्ति अपना दायित्व समझे। हम केवल परिवार जन नहीं बैठे हैं, हमारा परिवार भी है, समाज भी है, हमारा शास्त्री भी है, हमारा दुकानदारी भी है, सबके अंदर सामंजस्य बैठा है कि हमें सब जगह थोड़ा टाइम सबको देना चाहिए। अब काम उस पर कितना टाइम दे, तो जैसे मान लो आज आपको दुकान के बहुत सारे 10 काम निपटाने हैं, पूरे दिन आपका शेड्यूल बिजी है, तो हम लोग प्राथमिकता किसको देंगे? तो एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं आप कि भाई तुम्हें 10 जगह जाना है, लेकिन बाकी जगह मान लो नहीं जाऊँ तो भी चल सकता है, लेकिन जहाँ जाना 100% अति आवश्यक है उसको पहले नंबर पर रख दीजिए। फिर दूसरी जगह पे मान लो पेमेंट लेने जाना है कि भाई आज इसने वायदा किया हुआ है, उसको 2 नंबर पर रख लीजिए। माल बेच में जाना है, उसको 3 नंबर पर रख लीजिए, क्योंकि माल तो कहीं आपका कस्टमर आज अपनी दुकान ले लेगा, आप नहीं फोन कर दो। तो टाइम मैनेजमेंट अगर हम सबसे पहले प्राथमिकता आपके आवश्यक काम को दे दें, तो 100% आपका टाइम करते करते बच जाएगा। जो बहुत जरूरी नहीं है वो आप समय दिखा सकते हो। आज जितनी इक्विटी दिख रही है, अन्य दिनों में नहीं दिखती है। अगर भरा हुआ है, अगर आपका भाग्य साथ नहीं देगा तो आप नहीं घुमा पाओगे। और कई श्रमों को जो सुना है कि हम शादी की दुकानें पे जाते हैं, उनका मुगल बात इतना जाते नहीं है, और मुगल बात की जाते तो बड़ा अच्छा होता है। तो क्यों होता है? उनकी श्रद्धा। अगर हमारे आसक्ति लगी हुई है तो फिर वो मोहम्मद शेख वाली बात हो जाएगी, जिसके पास एक बेड तो पूरा हीरे मानव मोती से बना हुआ था और दूसरा बेड आधा बना हुआ था। आधे बेड बनाने के लिए नए अंदाज रात के अंदर लकड़ियों को सुनने के लिए जाता है। कितनी आसक्ति! करना क्या था, 2 बेड चाहिए हीरे मानव मोती के। अरे भाई मरेगा तो साथ में जाएंगे क्या? अरे हमने ये अहमदाबाद का रिसेंटली घटनाक्रम देखा है। अरे कोरोना की बात उदाहरण दिए थे कि कोरोना में कभी दूर हो गया है, अभी रिसेंट का ये अहमदाबाद का प्रेस का उदाहरण सबसे में भी नहीं चिंतित क्या होगा कि हमारे साथ में ऐसा घटना हो जाएगा, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? तो हमारा इतना भी टाइम नहीं है एक समय की करें। आपको घर में मेहमान आए हुए हैं, आपको बड़ी से नहीं जाओगे क्या? जब आया मैंने आपने हम लोगों को बुलाया है, हम आपके मेहमान हैं, चिंतन करने का विषय। आप आओगे तो भी अच्छी बात है, नहीं आओगे तो भी हमारे धर्म निकले, हमें तो अपनी साधना करती हैं। हमने भी गुरुदेव की आज्ञा लेकर हम आए हैं, हमें अपनी साधना करवानी है। लेकिन आसक्ति छोड़ा दुकान पर प्रति बात बोर्ड लगा दीजिए। हम लोग आए हैं ना, हम लोगों ने मैसेज भेज दिया अपने व्यापारियों को कि बड़ी संख्या के आज दिन हमारा
काम काज दुकान मंगल रहेगी। और हम 8 दिन तो नहीं कह रहे आपको 5 दिन मंगल रखो, आप तो केवल सुबह शाम को 1 घंटा मांग रहे हैं, वो भी आपके पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा कोई प्रतिक्रिया, हम कोई फोर्स नहीं करते किसी को भी। आपकी भावना कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य के साथ उपासक जी, उपस्थित गरीब परिवार, 2 शब्द हैं, समता और ममता। ममता अगर मैं हो तो संसार का कोई काम नहीं, अगर ममता नहीं हो तो फिर माताएं क्यों बच्चों का ध्यान रखेंगी या भाई भी क्यों कमाएंगे। आपस में जो ये मोह का ममता का बंधन है, इसके कारण ही सारा संसार चलता है। और हम संसार में हैं तो ममता होगी, लेकिन साथ में उस यह भी ध्यान रखें उसकी अति नहीं हो। ममता के साथ समता की ओर गति करने का भी प्रयास है। सामान्यतः कहा जाता है कि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा है, लेकिन अगर गहराई से समझा जाए तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है समता। हम सुबह घोष भी लगाते हैं, माँ बीज में क्या सिखाया, समता। सामायिक क्या है, समता में है। अब जैसे आपने बताया कि भाव सामायिक होनी चाहिए, समता भावों में रहनी चाहिए। जिस प्रकार काल सोखी कसाई में कोई हिंसा नहीं, उसने एक भी बकरा नहीं काटा, कोई भूख की भूख नहीं दी, लेकिन उसके तो 500 भैंसों का बाप लग गया, तो उसने भावों में हिंसा कर दी। तो सामायिक करते समय हमारे भाव एकदम शुद्ध रहे कि मेरे सावक्य योग का त्याग है, तो फिर उसमें सांसारिक कोई भी बात हो वो सारी सावक्य ही है। उसमें भी ये नहीं कहना कि नहीं कौन आ गया क्या हो गया, कोई आ भी गया तो मेरे अभी सामायिक है, बस उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। भले कोई भी आ गया, आप सामायिक कर रहे, कोई कोरियर आ गया तो उसके मेरे भी सामायिक, उसके अलावा आगे आपको कुछ बोलना ही नहीं। क्योंकि आप ये बोल सकते हैं इतने समय, इतना समय, इतने मिनट पढ़ूंगा, लेकिन सांसारिक बातों के आपने सावक्य योगों का त्याग किया है। तो यह एक संवर का प्रयोग हो गया। संवर और निर्जरा ये 2 धर्म के साधन है। सामायिक मुख्य रूप से संवर है, और फिर उसमें जो हम करते हैं वो उनसे निर्जरा होता है। सामायिक में आपने स्वाध्याय किया, जप किया, माला गई, माला विषय, तो वो सारे निर्जरा। तो संवर और निर्जरा दोनों के मुख्य रूप से सामायिक संवर। तो सामायिक का समय पूरा होने वाला है, तो उसका अगला क्रम है त्रिगुप्ति की साधना। 13 नियम साधु के होते हैं। जब 13 बल का नामकरण हुआ तो वो नामकरण को संख्या के आधार पर हुआ था। तो अजय भिक्षु ने उसका जब पता चला तो उन्होंने एक तो 13 यानी तुम्हारा भगवान, ये तुम्हारा बल, ऐसा करके स्वीकार किया। और फिर उन्होंने उसको जैसा उस सेवक कवि ने संख्या के साथ जोड़ा था, उन्होंने भी संख्या के साथ जोड़कर फरमाया कि जहाँ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 मुक्ति की साधना होती है, वो 13 व्रत। ये भगवान महावीर का ही मतलब बताया हुआ क्रम है। इस साधन के लिए होते 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 मुक्ति। समिति है, शरीर है, फिर तो प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, उसके लिए समिति। और मुक्ति यानी संयम, मनोमुक्ति, मन को मन में विचारना है, एकदम को रोक लेना, शरीर का बिल्कुल संयम, इतना बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, और वाणी से मौन वचन। तो हम 3 मिनट के लिए
त्रिगुप्ति की साधना करेंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर, आंखें कोमलता से बंदी, मन में भी कोई विचार नहीं है। इसके लिए आप व्यक्ति को अगर भी रखते हैं, बिल्कुल शांत स्थिर। आए थे तो ब्याहरसाने साई हुई थी खुशियारी। आए थे तो ब्याहरसाने साई हुई थी खुशियारी। तीन लोक को जानने वाले देखी वहाँ घटाकारी। लाखों पशु बिलखते रोते, मौत अभी आने वाली। उनकी करुण पुकार को सुनकर तोरण से रक्त मोड़ दिया। उनकी करुण पुकार को सुनकर तोरण से मोड़ दिया। छोड़ दिया गरीबार में मुझी, सुख वैभव को छोड़ दिया। टूट पड़ा पहाड़ हृदय पर, अब सुधारा आन पड़ी। टूट पड़ा पहाड़ हृदय पर, अब सुधारा आन पड़ी। व्याकुल होकर रोए राजुल, है कैसी दुख की घड़ी। व्याकुल होकर रोए राजुल, है कैसी दुख की घड़ी। कैसे कर्म किए जो मैंने, ऐसी विपदा आन पड़ी। सड़ गए किनार प्रेम जी, मुझसे नाता तोड़ दिया। सड़ गए किनार प्रेम जी, मुझसे नाता तोड़ दिया। छोड़ दिया गरीबार प्रेम जी, सुख वैभव को छोड़ दिया। मात पिता सखियाँ समझाए, ये राजुल के ना आए। मात पिता सखियाँ समझाए, ये राजुल के ना आए। जाग उठी वैराग भावना, राह त्याग को अपनाने। जाग उठी वैराग भावना, राह त्याग को अपनाने। सली ढूंढ ले नेम को राजुल, रतन अमोलक पाने को। सहसा मन में मिले प्रेम जी, दोनों ने जिद्दार लिया। सहसा मन में मिले प्रेम जी, दोनों ने जिद्दार लिया। छोड़ दिया गरीबार प्रेम जी, सुख वैभव को छोड़ दिया। युग बीते और सदियाँ बीती, समय बीतता जाता है। 16 सदियों की श्रेणी में नाम राजुल का आता है। 16 सदियों की श्रेणी में नाम राजुल का आता है। नेम राजुल के अमर गुणों को हम सब मिलकर गाते हैं। नेम राजुल के अमर गुणों को हम सब मिलकर गाते हैं। ज्ञान का दीप जला करके अज्ञान
बंधुओं, आपने देखा होगा कि जो पवित्र तीर्थंकर बनने वाले नेमिनाथ भगवान, वो तोरण से रथ मोड़ दिया और राजकुमार थे क्या उन पशुओं को बसा नहीं सकते थे? फिर रथ मोड़ करके स्वयं लेने क्यों गए? मन में वैराग्य की भावना क्यों जगी? राजन थे, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। अगर वो चाहते तो पैसे दे करके खरीद सकते थे। हाँ, उनको केवल आदेश में दे देते तो वो भी हो जाता कि राजकुमार थे, पैसे की तो दोनों बड़ी बात, पैसे की जरूरत ही नहीं है। तब उन्होंने तोरण से रथ मोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारे भिक्षु स्वामी की बात संचार होती है कि अगर जीवों को बचाने में जन्म होता तो फिर नेमिनाथ बचाते थे इतने सारे पशुओं को। लेकिन गीत गाने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके भावों को कभी समझने का घाटोपन में शायद देते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हमारा कोई धार्मिक भाई अगर किसी तकलीफ में है, अभाव में है, तो उसकी मदद करें। आज यहाँ पर मेवाड़ के इतने परिवार बैठे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे दादाजी परदादाजी यहाँ पे आए होंगे, पहले एक दो परिवार आए होंगे, फिर उन्होंने लाया होगा। आपसी सामंजस्य बहुत ज़्यादा था उसमें, एक दूसरे के इतने घेर करते थे कि शायद आज तो परिवार की फिक्र के अकेले रहने में चुके हैं। परिवार है कहाँ? परिवार का नाम है, परिवार कितने हैं? परिवार के साथ में कोई रहता ही नहीं। सास बहू की चुना नहीं चाहती, बहू सास की चुना नहीं चाहती, लेकिन भूल जाती है कि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी, भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन ये घटनाक्रम चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। घटनाक्रम ऐसा बता रहा था, 2019 की बात है। हमारे पटवाटे के अंदर मारू मोबाइल करके अशोक जी घटना है। तो 2019 में कमल मुनि का चातुर्मास था और मैं सभा का मंत्री था, मुझे कमल मुनि को सामने रहने के लिए जाना था। उसी दिन की घटना है, मुझे तो तकलीफ हो रही थी कुछ दिनों से। तो मैंने कहा भी कमल मुनि आए हुए हैं तो मुझे वहाँ जाना है, प्रवचन 9 से 10 प्रवचन है, आप काम करिए, लड़की को लेके जाइए हॉस्पिटल और उनको डॉक्टर को दिखा लीजिए। 10 बजते ही मैं प्रवचन पूरा हो गई, वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। अब जैसे प्रवचन हुआ, मैं वहाँ पहुँचा, डॉक्टर ने मुझे इसको बात भेज करके बोला भैया आपसे बात करनी है। जब इस ढंग की कोई बात करें तो पैर से जमीन तो किसी की जाती है। फिर वो डॉक्टर ने बोला कि मुझे डाउट लग रहा है, पक्का कुछ नहीं कह सकते, जो अंदर डांट है उसकी बहिष्कृत नहीं करेंगे तब तक पक्का 100% मैं नहीं बोल सकता। 2-3 दिन में पूरा घटनाक्रम भी घट गया, रिपोर्ट भी आ गई। अब हम लोगों को बॉम्बे में हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आना था। बॉम्बे में जो जान पहचान थी वो बहुत दूर थे, तो मैं ये भाई के यहाँ गया कि मेरे को बॉम्बे जाना है, कुछ जान पहचान है क्या आपकी? तो अशोक जी ने कहा कि अरे टेंशन क्यों करते, बॉम्बे जाना है ना आपको। मैं अभी मेरे भाई को फ़ोन करता हूँ, मेरे भाई है उनको फ़ोन करता हूँ, आपका काम हो जाएगा। अब वो भाई साहब का मैंने मिला कि लड़के का नंबर लिया और बोला मैं आ रहा हूँ, काम है मुझे, हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, तो डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। तो नहीं बोलिए सीधे आ जाइए घर पर, आपके साथ में भेज देंगे किसी को। अब देखिए मतलब ये 7 आदमी भाई होता है, वो मना भी करते थे वो, क्योंकि उस समय बॉम्बे में नहीं थे, वो राजस्थान गए हुए थे। अगर चाहते तो मना भी कर सकते थे कि भाई साहब बंदे यहाँ पे हूँ नहीं, मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन उन्होंने क्या करना, आप आ जाइए, सब व्यवस्था हो जाएगी। आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न थे, धार्मिक दृष्टि से भी संपन्न थे। उन्होंने कम से कम शाम तक 5 फोन आ गए कि आप क्या हो, बताया नहीं बताया क्या हुआ। शाम तक सब डॉक्टर को बता के रिपोर्ट दिया है कि भाई एक और टेस्ट करना है, उसकी रिपोर्ट 4-5 दिन बाद आएगी, तो आपको भी 4 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। अब विशेष की ऐसी स्थिति नहीं कि उनको मैं ले जा सकूँ। और एक